अच्छा, आज हम लोग विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे। विंडोज़ में आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अभी मैंने जो सिस्टम ऑन करवाया है तो इसके अंदर जो आपको सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है दिस वन इज़ कॉल्ड विंडो। किसी सिस्टम के अंदर आपको विंडो 10 मिलेगी और किसी के अंदर विंडो 7 मिलेगी। हमारे पास दोनों विंडोज़ जो है वो किसी कंप्यूटर के अंदर विंडो 7 और किसी के अंदर विंडो 10 है। थोड़ा सा अपीयरेंस चेंज है वरना दोनों विंडोज़ ही हैं और दोनों सेम काम कर रही हैं। विंडोज़ मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। विंडोज़ क्या होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज़ जो है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब इसके अंदर आप देखिए कि ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं विंडोज़ सॉफ्टवेयर के। नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और कंट्रोल पैनल। अब आप ये देखिए कि इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं विंडोज़ के अंदर, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली यूज या इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। नोटपैड और वर्डपैड जो है वो लिखने वाला काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब लिखने वाला काम क्या है कि आपने एप्लीकेशन लिखनी है, आपने लेटर लिखना है, तो आप नोटपैड और वर्डपैड को इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने सिंपल ड्राइंग करनी है तो पेंट इस्तेमाल होगा। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन बेस्ड काम करेंगे। जो सिंपल कैलकुलेटर का काम होता है, आप लोगों ने हाँ बिल्कुल मैथ्स में देखा होगा कि कैलकुलेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, वो तमाम इसके अंदर मौजूद है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर वीडियो या ऑडियो प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोग जो है दूसरा प्रोग्राम भी यूज़ करते हैं जो फ्लैश प्लेयर होता है, उसको भी इस्तेमाल करके वीडियोस वगैरह चलाते हैं, लेकिन वो विंडोज़ का प्रोग्राम नहीं होता। विंडोज़ का जो वीडियो प्लेयर होता है वो होता है विंडोज़ मीडिया प्लेयर। इसी तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल होता है और कंट्रोल पैनल कंप्यूटर की सेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मैं इसको दिखाऊंगी मज़ीद। विंडो 7 के अंदर ये कंट्रोल पैनल मौजूद है और विंडो 10 के अंदर सेटिंग के नाम से, जैसे आप लोग मोबाइल की सेटिंग करते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर की भी सेटिंग होती है कि आप अपने हिसाब से कंप्यूटर को सेट कर सकें, अपडेट करवा सकें। तो कंट्रोल पैनल से करते हैं ये सारा काम। सबसे पहली स्क्रीन इस वक्त जो आप लोगों के सामने है दैट वन इज डेस्कटॉप। कंप्यूटर की विंडोज़ की जो सबसे पहली स्क्रीन है वो डेस्कटॉप कहलाती है। डेस्कटॉप के 3 बेसिक एलिमेंट हैं, आइकन, पॉइंटर और टास्क बार। ये जो आपको छोटे छोटे से इमेजेस नज़र आ रहे हैं ये आइकन कहलाते हैं। ये पूरा जो आपको बार नज़र आ रही है हॉरिजॉन्टल बार, दिस वन इज कॉल्ड टास्क बार। और ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है ये माउस पॉइंटर कहलाता है। ठीक है, अब हमारी जो टास्क बार है, ये टास्क बार देखिए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारी टास्क बार है। इसके भी 3 हिस्से हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है, ये स्टार्ट बटन कहलाता है। कहीं ये पुरानी विंडो थी जिसमें स्टार्ट लिखा हुआ होता था, अब इसका सिर्फ आइकन बना होता है, लोगो बना होता है, विंडो का लोगो बना हुआ होता है, लेकिन नाम इसका स्टार्ट ही है। आप इसको विंडो स्टार्ट बटन भी कह सकते हैं और स्टार्ट बटन भी पढ़ सकते हैं। आप इंटरनेट में अगर सर्च करेंगे तो विंडो स्टार्ट बटन या स्टार्ट बटन के नाम से इसको कहा जाता है और मैं जो है इसको स्टार्ट बटन ही कहती हूँ। इसके बाद ये छोटे छोटे से आपको आइकन नज़र आ रहे होंगे प्रोग्राम की, क्विक एक्सेस लॉन्च बार कहलाती है। और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपको क्लॉक वगैरह नज़र आ रही है, दिस वन इज कॉल्ड सिस्टम ट्रे। इसके अंदर आपके पास डेट एंड टाइम के ऑप्शन हैं, इंटरनेट, स्पीकर और प्रिंटर वगैरह के दूसरे ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन तीन जो बेसिक एलिमेंट है वो आपने अच्छी तरह से याद रखना है डेस्कटॉप के, आइकन, माउस पॉइंटर और टास्क बार के ऊपर होती है स्टार्ट। ये हमारा विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, इस तरह से दिखता है कुछ, और इस पर आप वीडियोज़ और ऑडियोज़ वगैरह प्ले कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर कुछ इस तरह से दिखता है और ये हमारा कंट्रोल पैनल है। इट इज़ रिटन है एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग, मतलब कंप्यूटर की जो सेटिंग है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये सिंपल विंडोज़ था हमारा। नेक्स्ट जो है वो हमारा है कीबोर्ड का। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड होता क्या है? अच्छा, कीबोर्ड के अंदर आप लोग पढ़ेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और उसमें कीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी कीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, कीबोर्ड जो है वो बेसिकली इनपुट डिवाइस है, इट्स अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर, लेकिन ये इनपुट डिवाइसेस के अंदर आता है। इट इज़ स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 104 कीज़ होंगी।
आप कोई भी कीबोर्ड ले लें, कम से कम 104 कीज़ होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 116 या 126 कीज़ इसके अंदर हो सकती हैं। इट डिपेंड्स कि आप मल्टीमीडिया कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गेमिंग कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके अंदर कीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। प्रोग्रामिंग कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर अलग से कीज़ होती हैं। डिफरेंट कीज़ जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट कैटेगरी के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो मिनिमम स्टैंडर्ड है कि कम से कम जो है वो 104 होंगी। कभी भी गिन के देख लेना, कीबोर्ड के अंदर 104 कीज़ लाजमी होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं कीबोर्ड की टाइप्स पे। अभी जो आप लोगों को टाइप्स नज़र आ रही है, स्टैंडर्ड या डेस्कटॉप है। जैसे ही आप लोगों के पास कंप्यूटर में मौजूद है तमाम कीबोर्ड, ये सब डेस्कटॉप कीबोर्ड या स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहलाते हैं। लैपटॉप कीबोर्ड जो लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड होता है वो लैपटॉप कीबोर्ड कहलाता है। गेमिंग कीबोर्ड जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि कीज़ गेमिंग कीबोर्ड के हिसाब से होती हैं, तो गेमिंग कीबोर्ड भी आते हैं और गेम्स के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वायरलेस कीबोर्ड, जितने भी कीबोर्ड होते हैं सबके साथ वायर कनेक्टेड होती है। कुछ कीबोर्ड ऐसे भी होते हैं जो वायरलेस होते हैं, वो ब्लूटूथ या वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं, तो वायरलेस कीबोर्ड कहलाते हैं। ऐसे ही लेज़र कीबोर्ड अभी तक आप लोगों ने देखे तो नहीं होंगे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट या मूवीज़ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी सरफेस के ऊपर जो है वो लाइट आ रही होती है, उस लाइट को ऑपरेट करके हम कीबोर्ड चलाते हैं, तो वो लेज़र कीबोर्ड्स कहलाते हैं। कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स होते हैं उनको कीज़ कहते हैं, बटन नहीं कहते। बटन शर्ट्स के अंदर लिखते हैं और ये जो कीबोर्ड के ऊपर होते हैं सारी कीज़ होती हैं। कीबोर्ड जो है वो टाइपिंग और एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि अगर आपने कुछ लिखना है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया नोटपैड वर्डपैड पे आप एप्लीकेशन वगैरह लिखेंगे, तो टाइपिंग के लिए या फिर एडिटिंग वगैरह के लिए किसी चीज़ में आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं यूजिंग कीबोर्ड। फिर हम आ जाते हैं कीज़ ऑन कीबोर्ड। अगर आप लोग अपने कीबोर्ड को देखें तो कीबोर्ड की जो कीज़ हैं वो ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं, और ये ग्रुप्स जो हैं वो अल्फान्यूमेरिक कीज़, न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़, मॉडिफायर कीज़ और स्पेशल कीज़ कहलाते हैं। ये देखिए कीबोर्ड कुछ इस तरह से नज़र आता है, ठीक है। और ये जो आपको की नज़र आ रही है ये एक बाउंड्री के अंदर है, ये वाली कीज़ अलग बाउंड्री के अंदर है। तो ये वाली जो कीज़ होती हैं, ये वाली जो बाउंड्री है वो अल्फान्यूमेरिक है। फिर न्यूमेरिक कीज़ की बात की गई है तो वो ये रही न्यूमेरिक कीज़। फंक्शन कीज़ F1 से F12 तक हैं। इनके हर प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट फंक्शन होते हैं। वो मैं फर्दर आप लोगों को जो प्रोग्राम बताऊंगी उसको बताऊंगी। मॉडिफायर कीज़ जो है वो ये वाली कीज़ होती हैं, एरो कीज़ या मॉडिफायर कीज़ कहलाती हैं ये। और इनसे अभी आ रही है, इनसे हम किसी भी प्रोग्राम में अप डाउन राइट और लेफ्ट जो है वो मूव कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल कीज़ हैं। स्पेशल कीज़ जो है वो ये हैं, ये वाली आपको नज़र आ रही कीज़, और इनसे हम डिफरेंट काम करते हैं ग्रेजुअली। जैसे जैसे मैं ये इस्तेमाल करवाती जाऊँगी मैं आप लोगों को इनका काम बताती जाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रिंट स्क्रीन जो है वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज़ होती है, जो आप लोग मोबाइल में बहुत अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्क्रीनशॉट। तो कंप्यूटर में भी हम ले सकते हैं यूजिंग प्रिंट स्क्रीन। अच्छा जी, ये डिफरेंट कीज़ हैं। अल्फ़ाबेटिक कीज़ मतलब A से Z तक, न्यूमेरिक कीज़ नंबर्स हैं इसके अंदर सारे, और कर्सर मूवमेंट कीज़ या मॉडिफायर कीज़। स्पेशल कीज़ भी मैंने आप लोगों को बता दी हैं और जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे इनके क्लियर होते जाएंगे। फंक्शन कीज़ F1 से F12 तक होती हैं और मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके हर प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट फंक्शन होते हैं एक्सेप्ट टू। F1 और F12 हर प्रोग्राम में सेम काम करती हैं। F1 हेल्प के लिए इस्तेमाल होता है और F12 सेव एज के लिए इस्तेमाल होता है। ये याद रखने वाली बात है, इसको याद रखें। अच्छा जी, अब कुछ हम इसको पढ़ लेते हैं अल्फान्यूमेरिक कीपैड को, कि इसके अंदर स्पेस बार होता है, 1 कैरेक्टर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। बैक स्पेस से आप रिमूव करते हैं, एंटर से न्यू लाइन लेते हैं, शिफ्ट को दबा के आप ये ऊपर वाले कैरेक्टर्स जो है ये लिखवा सकते हैं। शिफ्ट दबा के कोई भी की दबाएंगे तो क्या होगा कि ऊपर वाले कैरेक्टर लिखे हुए नजर आएंगे या कैपिटल अल्फाबेट लिखे हुए नजर आएंगे। और अगर सारे ही कैपिटल लिखने हैं तो उसके लिए आपको ये कैप्स लॉक ऑन करना होगा। जैसे ही कैप्स लॉक ऑन किया मैंने, देखो ये वाली लाइट ऑन हो गई, ठीक है, ये ऑफ है। और अभी काम करोगे तो सारे अल्फाबेट स्मॉल लिखे हुए नजर आएंगे। अदरवाइज कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो ये सारे जो है वो कैपिटल में लिखे हुए नजर आएंगे। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट। कैप्स लॉक का काम मैंने बता दिया, बैक स्पेस का बता दिया।
शिफ्ट कंट्रोल ऑल्टर जो है वो हमारी कॉम्बिनेशन कीज़ होती हैं, इनको मिला के भी हम काम करते हैं। कॉम्बिनेशन कीज़ का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा की को मिला के इस्तेमाल करना। अच्छा, ये हमारी होम रॉ होती है। कीबोर्ड को इस्तेमाल करने का तरीका है कि आपने अपनी फिंगर्स को इस रॉ के ऊपर रखना है। इस तरह से आप कीबोर्ड को इस्तेमाल करेंगे, दोनों हाथों को यूज़ करते हुए कीबोर्ड इस्तेमाल करना है, एक हाथ से या एक फिंगर से कीबोर्ड को इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप अपना कीबोर्ड देखें तो F और J के ऊपर छोटी सी बार नजर आ रही होगी। तो F के ऊपर ये वाली फिंगर रखनी है और J के ऊपर ये वाली फिंगर रखनी है और फिर उसी तरह से बराबर बराबर फिंगर्स को प्लेस करना है ऑन होम रॉ। ठीक है। और आपका जो राइट हैंड का थंब है वो स्पेस बार पे आएगा। अच्छा, ये हमारी फिंगर कीज हैं, तमाम ही फिंगर कीज होती हैं, लेकिन किस फिंगर से कौन सी की को ऑपरेट करना है वो यहाँ पर चार्ट में शो कर दिया गया है। एनी क्वेश्चन टिल हियर? मैम वर्क करना होगा। और मैम इसको नीचे लेके आना।